नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। स्वच्छता यानी साफ सफाई। स्वच्छता मन की, तन की और विचार की अगर चरित्र के लिए और व्यक्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है तो घर, आसपास, समाज, समुदाय, पर्यावरण और परिवेश की स्वच्छता समाज और राष्ट्र के लिहाज से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साल 2014 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जो कि सही मायने में बापू को राष्ट्र द्वारा श्रद्धांजलि और कार्यांजलि का अवसर था। और तब से हर साल लगातार देश ने स्वच्छता के पैमाने पर हर साल नए मानदंड गढ़े, नए प्रतिमान स्थापित किए। गांधी जयंती से एक दिन पूर्व यानी आज 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर आह्वान किया था स्वच्छता को समर्पित होकर बापू को कार्यांजलि देने का, और जिसने अपने आप पूरे विश्व में स्वच्छता के सबसे बड़े जन आंदोलन का भी कीर्तिमान बनाया। स्वच्छता ही सेवा महाअभियान पूरे देश में चलाया गया और प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में आज करोड़ों लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। हर हिस्से में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और लोगों ने स्वच्छता के लिए 1 घंटा समर्पित किया। निश्चित तौर से यह स्वच्छता के प्रति लोगों के आग्रह, स्वच्छाग्रह और देश के उज्जवल भविष्य में निर्माण में और साथ ही साथ आसपास के परिवेश को साफ रखने में बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस समय एक ब्रेकिंग खबर है आपके लिए। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेलों में भारत का 13वां स्वर्ण पदक है। लगातार एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है और तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ये 13वां पदक है एशियाई खेलों में भारत का। निश्चित तौर से भारत का एशियाई खेलों में प्रदर्शन अब तक का ज़बरदस्त रहा है। पहले ही दिन से भारत ने अपनी झोली में पदक डालने का सिलसिला शुरू किया, जो लगातार जारी है। और तेजिंदर पाल सिंह ने एशियाई खेलों में भारत को 13वां स्वर्ण पदक दिलाया है और गोला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया है तेजिंदर पाल सिंह ने भारत के लिए। एशियाई खेल 2023 में भारत का लगातार स्वर्णिम सफर जारी है। अनेक प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी अनेक पदक हासिल कर रहे हैं और इसी क्रम में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। गोला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये भारत का अब तक का मेडल टैली में 13वां पदक है। तो हम बात कर रहे थे स्वच्छता के लिए आज हुए ऐतिहासिक श्रमदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में आज स्वच्छता ही सेवा महाअभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस प्रशिक्षक अंकित बयानपुरिया के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंकित बयानपुरिया से बातचीत की और शारीरिक सौष्ठव बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सफाई अभियान के दौरान अंकित बयानपुरिया से हुई बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया। राम राम साराय ने कहा अंकित, आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं स्वच्छता की तरफ। हाँ, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? सर दिन में 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखना चाहिए। लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीज़ों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, तो मैं दे नहीं पा रहा। माँ देश को सुलाने के लिए आपको जागना पड़ता है। आपने जो
सोशल मीडिया का जी सर। कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है, जी सर। ये परफेक्ट एग्जाम्पल आपने दिया है। और मैंने देखा है कि आपके कारण काफ़ी नौजवान भी जो है और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे, जी सर। ये भी अब तो आप पर एक चीज़ों को फॉलो करते हैं। मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है वो भी उसका जिम है। इतना इफेक्टिव बनाया। अब आपसे मिलने का सपना था वो पूरा हो गया, देख लो सर। G20 वाला सम्मेलन देखा, मतलब वो व्यवस्था देख कर, मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देख कर, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व हुआ है इस चीज़ पे कि भाई। आपने देखा होगा, हाँ जी, जो भारत मंडपम बना है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी एक पूरा दीवार हाँ जी, हमने योगा का बनाया है देखा। और वहाँ भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का जी क्या फायदा होता है, कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है। और आपने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है, अगर मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन था, इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर हूँ स्पोर्ट्स से, पर मतलब देखा करते कि आप जब मेडल आया था खुद पर्सनली फ़ोन कराया करते प्लेयर के पास से। और आपने फिट इंडिया जैसी मुहिम चलाई, खेलो इंडिया, तय उस तय खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। आपका जो 75 डेज चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करने आया करें। एक तय 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। हाँ 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक इंडोर हो एक आउटडोर हो, दोनों आउटडोर हो तो जब भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 4 लीटर पानी, एक बुक पढ़नी है 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपनी पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी थी, अब शिव पुराण पढ़ने लग रहा है। और चौथा रूल है उसका स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। और चौथा बनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी। ये अच्छा है। इसके लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो। तो एक अच्छा वातावरण से भी। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। बहुत आगे बढ़िए। और महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले देश भर में आज मेगा स्वच्छता अभियान चलाया गया। कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री इस अभियान में सड़कों पर उतरे और स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के लिए 14 मिनट का क्लीन अप प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। आज 35 जगहों से इसकी शुरुआत होगी और फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत अनेक नेताओं ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया और सफाई के इस महा आयोजन में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान किया। ओम बिरला के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इसके अलावा अनेक गणमान्य लोग और कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और सड़कों की सफाई की। JP नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवेदन पर स्वच्छता पखवाड़ा और सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कल गांधी जयंती है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया और उस स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता इसमें अपना योगदान कर रही है। आज देश भर में
हमारे लाखों कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर रहे हैं और एक जन आंदोलन बनाते हुए जन जागरण का कार्यक्रम इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से चल रहा है। स्वच्छता का संदेश कि जो गांधी जी ने आज़ादी से पहले शुरू किया और हमारे संस्कार स्वच्छता के संस्कार हैं। हड़प्पन सभ्यता से लेकर बाद तक का समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 2015 से प्रयास करके स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया। बदलाव हमें दिख रहा है, लेकिन अधिक से अधिक लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, प्लास्टिक के कूड़े को अलग करें, प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें और अगर करें तो उसको अलग फेंकें और साथ में जो गीला कूड़ा है उसको अलग करें, उसकी कंपोस्टिंग हो, जो मेटल वेस्ट है उसको अलग रिसाइकलिंग में डाला जाए। तो ये पूरी व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों की श्रृंखला में 1 घंटा 1 तारीख 1 अक्टूबर अभियान में भागीदार बनते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजधानी दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग के प्रिंसेस पार्क इलाके में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। सफाई के इस महाअभियान में एनडीएमसी के कर्मचारी भी शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें कचरा मुक्त, प्लास्टिक मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ना है। दो 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो हमारे यहाँ जो वेस्ट होती है, कचरा होता है, इसकी प्रोसेसिंग, रीप्रोसेसिंग सिर्फ 15% होती थी। इसका मतलब ये है कि अगर 100 टन कूड़ा हम बनाते हैं, बनता है, तो उसमें सिर्फ 15 टन जो है वो प्रोसेस होता है। तो 2014 से लेके आज तक वो 15-16% से लेके आज 76% होता है। और दूसरा, ये जो लेगेसी डंप साइट्स हैं बड़े बड़े, जैसे गाजीपुर में वो डंप साइट है कचरे की, उसकी बायो रिमीडिएशन जो भी है वो भी हम 2 साल में पूरी कर लेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि ओपन डेफिकेशन फ्री, अब हम गार्बेज फ्री सिटीज बनाने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का साथ देने आए एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान का असर है कि देश में 9 लाख से अधिक स्थानों पर स्वच्छता मुहिम चलाई गई। आज लगभग 9 लाख से ज़्यादा जगहों पर एक साथ श्रमदान हो रहा है। आप देश में जहां भी जाएंगे, किसी भी कोने में जाएंगे, आपको लोग श्रमदान करते मिलेंगे और वास्तव में अपने भारत को स्वच्छ करने के लिए, स्वच्छता मिशन के लिए देशवासियों द्वारा चलाया गया, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ये अभियान चला है, शायद सबसे बड़ा अभियान स्वच्छता के लिए होगा। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान केवल सरकारी आयोजन नहीं है, बल्कि ये जन आंदोलन बन चुका है। स्वतंत्रता दिवस का संबोधन था लाल किले के परिसर से, उसमें उन्होंने स्वच्छता का आह्वान किया था। बहुत सारे लोगों को शायद तत्काल बात समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसी आह्वान ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग के लोग स्वयं आगे बढ़ चढ़ करके अपनी स्वच्छता का ध्यान रखने लगे। सरकार की ओर से पूरा सहयोग हुआ। पहले ही वर्ष में 4 लाख से अधिक महिला शौचालयों का निर्माण किया गया और इसके परिणाम स्वरूप न केवल स्वास्थ्य की चिंता की जाती है, बल्कि साथ ही साथ समाज में एक नई संस्कृति स्थापित करने का भी कार्य होता है। स्वच्छता का ध्यान रखना केवल हमारा सरकारी दायित्व नहीं, हमारे एक स्वभाव का हिस्सा है। वो इस जन आंदोलन का एक बहुत बड़ी प्राप्ति हमें वसूल हुई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के डिब्रूगढ़ में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज स्वच्छता ही सेवा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब लोगों ने आज कदम उठाई है। इसके लिए देश के अलग अलग प्रांतों का साथ असम की धरती पर भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने और साथ में हमारे आम जनताओं ने, अलग अलग संस्थाओं ने आज डिब्रूगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के पटेल चेस्ट में स्वच्छता ही सेवा श्रमदान पहल का नेतृत्व किया।
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ नागरिक भी महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि देने के लिए स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता आंदोलन जन भागीदारी का अनोखा प्रयास है। प्रधानमंत्री जी की आह्वान पे देश स्वच्छता का श्रमदान कर रहा है, अपने दायित्व निभा रहा है। कल पूज्य बापू जी का जयंती है, पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है। उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया था। स्वाधीनता के उपरांत देश के किसानों में जन भागीदारी करते हुए जय जवान जय किसान की नारा दिया था। वैसे ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की पूरा नागरिकों को 1 घंटे की श्रमदान के लिए आह्वान किया था। ये एक जन भागीदारी का अनोखा प्रयास है। आज ऐसी स्थिति आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे हैं, वो एक समाज प्रेरक हैं, समाज सुधारक हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अनेक लोगों के साथ स्वच्छता की शपथ ली। लाखों महिलाओं की मृत्यु या बच्चों की मृत्यु केवल गंदगी के कारण होती थी, जो बीमारियां उनको लगती थी। जब से स्वच्छता अभियान चला है और नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो 70 साल में शौचालय नहीं बन पाए थे, मात्र 3 साल के अंदर 12 करोड़ शौचालय देश की बहनों और गरीब परिवारों को बनाकर दे दिए। आज वो बहनों का जीवन बचाने का कार्य भी हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। दीनदयाल नगर चौराहे पर उन्होंने सफाई अभियान का संदेश देते हुए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया। स्वच्छता अभियान में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत मंत्रालय के कर्मचारियों ने श्रमदान किया। इस मौके पर मंत्रालय के सचिव, AAI के सदस्य समेत अनेक लोगों ने सफाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्वच्छता ही सेवा महाअभियान के तहत आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के बाहर परिसर में लोगों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। देश के कोने कोने में स्वच्छता अभियान में बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। लेह में पवित्र सिंधु नदी की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ सिंधु नदी को साफ करने का बीड़ा उठाया है और इसके लिए श्रमदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में स्वच्छता अभियान देश के गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंच गया है और इसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान भी अपना सहयोग दे रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े गांव लेह के शक्ति में ITBP के जवानों ने अनोखा स्वच्छता अभियान चलाया और इस वक्त हम एशिया के सबसे बड़े गांव शक्ति में मौजूद है, जो लेह में मौजूद है और यहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जो जवान हैं वो सफाई अभियान को अंजाम दे रहे हैं, स्वच्छता अभियान को अंजाम दे रहे हैं। कैसे ये पूरा अभियान शुरू हुआ है और कैसे बदल रही है शक्ति गांव की सूरत। लगभग 4000 की आबादी वाला लेह का शक्ति गांव यूं तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा गांव होने के कारण यहाँ पर्यटक भी आते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं गंदगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने यहाँ एक स्वच्छता अभियान चलाया और गांव की गलियों में पड़ी गंदगी को साफ किया। खास बात ये कि इस नेक काज में उन्होंने बच्चों को भी अपना सहयोगी बनाया ताकि वे स्वच्छता के महत्व को समझ सकें। शक्ति गांव जो है एशिया का सर्वबृहत ग्राम है और
ये ग्राम जो है हमारा अमर शहीद तेंजिन लोसल का कर्म भूमि है, तो इसी कारण से हम ये गांव को चुने हैं। और जैसे कि आप लोगों को विदित है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल काराकोरम पास से लेके जाचेप पास तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल तैनात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो एक अनोखा पहल है स्वच्छता ही सेवा 3 के तहत हमने ये गांव को चुने हैं। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें सफाई का महत्व समझाना जरूरी है। इस अवसर पर बच्चों ने सफाई के महत्व को लेकर एक कविता भी सुनाई। मेरा नाम सोनम गैल्सन, हेड मास्टर प्रिंसिपल यहाँ गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल स्कूल सकती स्कूल के मतलब प्रिंसिपल हूँ। यहाँ पे हमारे पास लगभग 110 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे और 15-16 स्टाफ है। तो आज यहाँ पे फिर आईटीबीपी और आईटीबीपी की तरफ से एक सफाई का अभियान चल रहा है मोदी जी की तरफ से। तो हम बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। तो मैं आईटीबीपी को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। इस अवसर पर आईटीबीपी के जवानों ने अपना सद्भावना गीत भी गाया। सरहद के सेनानी हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम भारत तिब्बत सीमा के हैं प्रहरी सब पहचाने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का ये सफाई अभियान शक्ति गांव की सुंदरता को और संवारने में सफल रहा। एशिया के सबसे बड़े गांव की सूरत कुछ और निखर कर सामने आ गई। एशिया के सबसे बड़े गांव शक्ति में हम मौजूद थे, जहां स्वच्छता का अभियान सामने आया स्कूली बच्चों के साथ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के साथ। कैमरामैन सुमित दीवान और अपने सहयोगी सुनील राणा के साथ लेह के शक्ति गांव से डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने राजधानी नई दिल्ली के 12 खंभा क्षेत्र में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सफाई अभियान में शिरकत की। आप देखिएगा किसी भी विकसित देश को तो वो साफ रहता है, स्वच्छ है। यह भी विकसित होने की एक निशानी है। और स्वच्छता सिर्फ कहीं कुछ कर देने से नहीं होता। जब तक कि हमारे जहन में स्वच्छता नहीं आ जाए तब तक स्वच्छ नहीं है। इसके साथ साथ और भी काम करने होंगे, जैसे कि रोड का डिज़ाइन, उसको भी ठीक करना होगा ताकि हम मिट्टी धुला नहीं छोड़े। जहाँ मिट्टी है वहाँ पर घास लगा दें यानी तो पेवमेंट बना दें ताकि मिट्टी नहीं उड़े। भारतीय वायुसेना के जवान दिल्ली स्थित वायु मुख्यालय में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। इस मौके पर एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद ने कहा कि वायुसेना मुख्यालय में काम करने वाले करीब 2000 सैनिक स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में सारे एयरफोर्स स्टेशनों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। तो आज हमें बहुत खुशी है इस सफाई अभियान का हिस्सा होते हुए। जैसा आप देख रहे हैं करीब 2000 वायु सैनिक जो एयर हेडक्वार्टर में काम करते हैं और सिविलियंस भी, वो सब मिल कर के इस पूरे एरिया को पीछे से साफ़ कर रहे हैं। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो 5-6 यूनिट और यहाँ पे हैं, जैसे रेस कोर्स, एफएनडी एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स है, आर.के. पुरम में हमारे ऑफिस हैं, अंत्योदय भवन है, पर्यावरण भवन है, इन सब में भी बाहर सफाई अभियान बहुत ज़ोर शोर से चालू है। और इसके साथ ही सारे एयरफोर्स स्टेशन जो हमारे पैन इंडिया में हैं, उनके बाहर भी ये तय किया गया है कि सब लोग मिल कर के एयरफोर्स स्टेशन के बाहर भी सफाई अभियान कर रहे हैं। और जो पिक्चर्स वगैरह जो भी हमारे को इन्फॉर्मेशन अभी आई है, सब लोग बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत भारतीय रेल ने अपनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को 14 मिनट में साफ करने की योजना शुरू की है। साफ सफाई को लेकर रेलवे द्वारा पहली बार ऐसा कोई अभियान चालू किया गया है। अब इन ट्रेनों की सफाई में अधिक समय लगता है। इसके अंतर्गत देश में चलने वाली 34 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को उनकी यात्रा समाप्त होने के बाद मात्र 14 मिनट में साफ किया जाएगा। अभी इस काम में कम से कम 45 मिनट लगते हैं। और देश भर में आयोजित हुए स्वच्छता ही सेवा श्रमदान के कार्यक्रम में की कड़ी में सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने आज दिल्ली में श्रमदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि देश भर में आयकर विभाग की तरफ से 175 स्थानों पर श्रमदान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से रक्तदान, वृक्षारोपण, पार्कों और सड़कों की सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
आयकर विभाग इसमें बिल्कुल बहुत ही तत्परता से आगे है। हम पूरे भारत में लगभग 175 जगह साइट्स पर ये कार्यक्रम हो रहा है और पूरे भारत में हो रहा है। लगभग 50 बड़े शहरों में ये कार्यक्रम है, छोटे स्थानों पर भी है, उसमें शामिलात हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनके सपने को साकार करें। सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वच्छता अभियान के नई दिल्ली स्थित दूरदर्शन भवन में स्वच्छता शपथ दिलाई गई। इसके बाद दूरदर्शन, डीडी न्यूज़ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दूरदर्शन भवन परिसर और आसपास के इलाकों में सफाई अभियान के तहत श्रमदान किया। इसके अलावा इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया। तो इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।